की शुरुआत में हम एक 17 साल की यंग लड़की को सपना देखते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम सुजुमे इवातो होता है, जो कि सपने में अपना बचपन देख रही होती है, जहाँ 4 साल की सुजुमे रोते रोते एक सुनसान सी जगह पे अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीछे उसकी मॉम आती है और वैसे ही सुजुमे का सपना टूट जाता है। थोड़ा आपको सुजुमे का बैकग्राउंड दे दूं। सुजुमे का जन्म तो जापान में मियाको नाम की जगह में हुआ था, पर एक दिन एक अर्थक्वेक और सुनामी में सुजुमे की मॉम मारी गई। सुजुमे के डैड भी नहीं थे और सुजुमे थी भी तब सिर्फ 4 साल की। तो सुजुमे की मासी तमाकी ने सुजुमे को अडॉप्ट कर लिया और सुजुमे को अपने साथ अपने घर कियोशु आइलैंड ला लिया। और शायद इसी वजह से सुजुमे को अपने बचपन की धुंधली यादें आज भी हॉन्ट करती हैं। इसके बाद सुजुमे अपनी मासी तमाकी से मिलती है। तमाकी 40 साल की सिंगल लेडी थी, पर वो किसी भी एंगल से 40 साल की नहीं लगती थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ सुजुमे की ही देखभाल में डिवोट कर दी। इसके बाद सुजुमे स्कूल के लिए अपनी साइकिल पे निकल पड़ती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक हैंडसम लड़का आ रहा होता है, जिसका नाम सोता मुनाकाता होता है, जिसको देख के सुजुमे को एक अलग सा एहसास होता है, जैसे उसने पहले भी कभी इस लड़के को देखा है। सोता किसी दरवाजे को ढूंढ रहा होता है और वो सुजुमे से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई खंडर जैसी जगह है। तो सुजुमे उसे दूर पहाड़ में एक अबैंडन टाउन का पता बताती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। पूरे टाइम रास्ते में सुजुमे उसी मिस्टीरियस लड़के सोता के बारे में सोच रही होती है। तो फिर क्यूरियोसिटी के मारे वो आधे रास्ते से ही वापस लौटकर उस अबैंडन टाउन वाली जगह पे सोता को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जगह एक अजीब सा दरवाजा दिखता है। सुजुमे उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही दुनिया होती है, जैसे वो दरवाजा किसी दूसरे रिलम किसी दूसरे आयाम का पोर्टल हो। सुजुमे हैरान होके उस दरवाजे से गुजरती है, पर ये क्या, वो उस दुनिया में एंटर नहीं कर पाती। तो सुजुमे बार बार डोर को क्रॉस करने लगती है, पर हर बार नाकाम रह जाती है। तभी उसका पाँव एक मिनिएचर स्टैचू पे टकराता है, जो कि जमीन में गड़ा हुआ था। सुजुमे उसे बाहर निकालती है और वो मिनिएचर अगले ही पल एक छोटी सफेद बिल्ली जैसे कोई जानवर में बदलकर वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख के सुजुमे घबरा जाती है और अपने स्कूल वापस भाग जाती है। लंच ब्रेक के दौरान सुजुमे क्लासरूम की खिड़की से बाहर उस अबैंडन टाउन वाले माउंटेन से एक क्रीपी सा लाल धुआं उड़ते देखती है। हैरानी की बात तो ये थी कि सुजुमे के अलावा किसी और को वो धुआं नहीं दिख रहा होता। तभी अचानक सभी के फोन में अर्थक्वेक की वार्निंग्स आने लगती हैं। तो फिर सुजुमे घबराते हुए उस धुएं की तरफ भागती है और वहाँ पहुंचकर देखती है कि वो धुआं तो उसी मिस्टीरियस दरवाजे से निकल रहा होता है और सोता भी वहीं पे होता है, जो कि उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। उस धुएं की फोर्स इतनी ज्यादा मैसिव थी कि दरवाजे के करीब तक जाना काफी मुश्किल था और सोता उस धुएं की फोर्स से दूर जा गिरता है। अब तक वो धुआं इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि वो पूरे आइलैंड के ऊपर फैल चुका था। तभी उन्हें आसपास की जमीन से कुछ गोल्डन स्ट्रिंग्स निकलती हुई दिखती हैं, जो कि उस धुएं में जाके मिलती हैं, जिसे देखकर सोता काफी घबरा जाता है, क्योंकि ऐसा होते ही वो धुआं बहुत जोर से आइलैंड पे गिरता है, जिससे पूरे आइलैंड में काफी जोर का अर्थक्वेक आता है, जिसे देख सोता फिर से उस दरवाजे को बंद करने भागता है। सुजुमे भी उसकी मदद करती है और ऐसा करते वक्त सोता डिवाइन गॉड्स को प्रे करते हुए लोगों के लिए मदद मांगने लगता है और सुजुमे को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है और सोता के गले पे लगी हुई चाबी भी चमकने लगती है। दरवाजे पे भी एक की होल अपीयर हो जाता है और फिर सोता उस दरवाजे को बंद करके उसे की से लॉक कर देता है, जिससे वो धुआं बारिश के रूप में नीचे गिरता है और गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुजुमे को अपने घर में सोता की मरम पट्टी करते हुए देखते हैं। सोता सुजुमे की बचपन की एक किड चेयर पे बैठा होता है, जिसकी एक टांग नहीं थी। एक्चुअली दोस्तों, ये चेयर सुजुमे की मॉम ने बचपन में सुजुमे को बना के दी थी, जो कि उसकी मॉम के भरने के बाद गुम हो गई थी। पर एक दिन सुजुमे को फिर से ये चेयर कहीं से मिली थी और तब से सुजुमे ने ये अपनी मॉम की आखिरी निशानी समझ के आज भी संभाल के रखी है। इसके बाद सोता सुजुमे को बताता है कि वो लाल धुआं एक सुपरनेचुरल जाइंट फोर्स से बना है और उसे वर्म कहते हैं, जो कि जमीन के नीचे रहता है। अगर वो वर्म पूरी तरह से हमारी दुनिया में बाहर आ जाए तो वो इतना भयानक अर्थक्वेक लाएगा जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। उस वर्म को एक कीस्टोन नाम की चीज सील रखती थी, पर कीस्टोन अपनी जगह से गायब है। तो वो वर्म अब किसी और दरवाजे से बाहर निकलेगा। उसे बाहर आने से रोकना ही सोता का काम है, क्योंकि वो एक डोर क्लोजर है। साथ ही सोता हैरान भी था कि भला सुजुमे को वो वर्म कैसे दिखा, क्योंकि सोता और उसकी फैमिली के अलावा वो वर्म और किसी दूसरे इंसान को नहीं दिखता। सुजुमे को सोता की बातें ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आती, शायद आपको भी ना आई हो, पर कहानी में आगे आपको सब पता लग जाएगा। तभी खिड़की पे एक प्यारी सी सफेद बिल्ली आती है, जो कि काफी कमजोर नजर आ रही थी। तो सुजुमे उसे कुछ खाने को देती है और खुश होकर उसे कहती है कि क्या तुम मेरी पेट बनोगी, और वो बिल्ली हाँ कहती है। ये देख के सुजुमे और सोता हैरान रह जाते हैं कि ये बिल्ली तो बोल सकती है। तभी वो बिल्ली सोता पे कर्स करके सोता को सुजुमे की चाइल्ड चेयर बनाकर वहाँ से
भाग जाती है चेयर बना सोता और सुजुमी उस बिल्ली के पीछे भागते हैं और उसका पीछा करते करते एक क्रूज शिप में जा पहुंचते हैं जो कि इहाइम नाम की जगह पे जा रही थी, जहाँ वो बिल्ली उन्हें चकमा देके एक अलग बोट में इहाइम की तरफ भाग जाती है। इसके बाद सुजुमी सोता को बताती है कि उसे उस अबेंडेंड जगह पे दरवाजे के पास जमीन में एक मिनिएचर गड़ा मिला था जिसे उसने निकाल दिया था, पर वो कोई जानवर बन के वहाँ से भाग गया। सोता समझ आता है और कहता है कि वही तो वो कीस्टोन था और वो और कोई नहीं बल्कि वही बिल्ली है जिसने उसे कर्स दिया है, जिसका नाम डाइजीन है, और उन्हें जल्द से जल्द उस कीस्टोन डाइजीन को पकड़ के वापस अपनी जगह पे लगाना होगा। उसके बाद शायद सोता पे क्या ये कर्स भी टूट जाए, नहीं तो वो वर्म फिर से किसी और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेगा। इसके बाद सुजुमी सो जाती है और उसे फिर से उसके बचपन का एक सपना आता है जहाँ वो बर्फ में एक सुनसान जगह पर अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है और तभी उसे एक जगह एक दरवाजा मिलता है जिसके आर पार एक अलग दुनिया थी। और तभी सुजुमी की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि उनकी शिप इहाइम पहुंच गई है। सुजुमी फोन में देखती है कि दाइजिन तो इंटरनेट पे अपनी क्यूटनेस के लिए फेमस हो चुकी है और साथ ही वो देखती है कि सोता भी फेमस हो गया है क्योंकि लोगों ने चेयर बने सोता को जगह जगह चलते हुए देखा था। उन फोटोज की मदद से वो दाइजिन को ढूंढने लगती है। तभी एक जगह दूर सोता और सुजुमी को वो वर्म बाहर निकलता हुआ दिखता है। वो उस जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो वर्म एक स्कूल के मेन गेट से बाहर निकल रहा होता है जो कि एक अबैंडन टाउन पे होता है जहाँ कभी कोई लैंडस्लाइड आया होगा। सोता और सुजुमी उस गेट को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं और सोता वो चाबी सुजुमी को दे देता है और कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करके यहाँ जो लोग कभी रहा करते थे उन्हें याद करे। सुजुमी ऐसा ही करती है और उसे उन लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है। सोता भी डिवाइन गॉड से प्रे करता है और वहाँ उस गेट पे एक की होल अपीयर हो जाता है और वो उस गेट को बंद कर देते हैं और सुजुमी उस की होल पे की को डालकर दरवाजे को लॉक कर देती है और वो हम पिछली बार की तरह गायब हो जाता है और पानी की बूंदे बनकर नीचे गिरता है। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वो देखते हैं कि दाइजिन भी वहीं होती है और सुजुमी को शाबाश कहकर वहाँ से भाग जाती है। सुजुमी ये देख के कहती है कि कहीं यही तो दरवाजों को खोलकर वो हमको बाहर तो नहीं निकाल रही। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है और सुजुमी एक न्यूज में दाइजिन को देखती है जो कि कोबी सिटी के एक ब्रिज में चढ़ रही होती है। तो फिर सुजुमी और सोता लिफ्ट लेके कोबी की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में एक जगह सुजुमी को दाइजिन दिखती है तो वो और सोता उसके पीछे भागते हैं। तभी दाइजिन उन्हें दूर एक जगह से वर्म निकलता हुआ दिखाती है और सुजुमी और सोता घबराते हुए वर्म की तरफ भागते हैं। वो वर्म एक अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क के बड़े से फेरिस व्हील के दरवाजे से निकल रहा था। वहाँ दाइजिन भी होती है। सोता सुजुमी को की दे के कहता है कि तुम दरवाजा बंद करो और मैं दाइजिन को पकड़ के वापस कीस्टोन बनाता हूँ और दोनों इसी काम पे लग जाते हैं। दाइजिन को पकड़ने की कोशिश में सोता से गलती से अम्यूजमेंट पार्क की पावर ऑन हो जाती है और फेरिस व्हील चलने लगता है जिसमें सुजुमी लटकी रह जाती है। पर किसी तरह सुजुमी झूले पे चढ़ती है और उस दरवाजे के उस पार अपना बचपन और अपनी मॉम को देखती है। सुजुमी खो सी जाती है और ये भूल जाती है कि वो फेरिस व्हील पे है और अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगती है। सोता देखता है कि सुजुमी झूले से नीचे गिरने वाली है तो वो उसे बचाने भागता है और उसे पुकारता है। ये सुन सुजुमी वापस होश में आती है और वो दोनों पिछली बार की तरह उस दरवाजे को बंद करके वर्म को वापस बंद कर देते हैं। इसके बाद सोता सुजुमी को बताता है कि सुजुमी दरवाजे के उस पार एवो आफ्टर को देख रही थी जो कि इस दुनिया का दूसरा हिस्सा है जहाँ वर्म रहता है और वहाँ सभी टाइम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और मरने के बाद आत्माएं वहीं पे जाती है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ सुजुमी को इंटरनेट पे अपलोड हुई दाइजिन की पिक्चर्स देख के पता चलता है कि वो अब टोक्यो में है। तो सुजुमी और सोता भी टोक्यो की तरफ निकल पड़ते हैं। टोक्यो में सोता का फ्लैट भी था तो पहले वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ एक पुरानी किताब दिखाते हुए सोता सुजुमी को बताता है कि सोता की फैमिली कई सालों से डोर कीपर का काम कर रही है और उस वर्म को सील रखने के दो कीस्टोन्स हैं, ईस्टर्न पिलर और वेस्टर्न पिलर, जिसमें से दाइजिन वेस्टर्न पिलर वाली कीस्टोन है और ईस्टर्न पिलर यही टोक्यो में कहीं है। लास्ट यहाँ 100 साल पहले वर्म बाहर निकला था जिसने कांतो रीजन में तबाही मचा दी थी और उस समय के डोर क्लोजर ने उसे सील करा था। शायद दाइजिन यही डोर फिर से खोलना चाह रही है। तभी वहाँ सोता का एक दोस्त सेरिजावा आ जाता है। एक्चुअली सोता ने कभी कुछ पैसे सेरिजावा से उधार लिए होंगे तो वो कब से सोता का वेट कर रहा था कि कब वो आए तो कब उसे उसके पैसे वापस मिले। दोस्तों जुए में हारे हुए पैसे और दोस्त को दिया उधार कभी वापस नहीं आता। तभी सुजुमी को आसमान में फिर से वो वर्म निकलता हुआ दिखता है और सुजुमी चेयर बने सोता को लेके उसकी तरफ भागती है और वो एक ब्रिज के ऊपर से देखते हैं कि वर्म एक ट्रेन टनल के अंदर कहीं से आ रहा होता है जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। सोता बताता है कि ईस्टर्न कीस्टोन अकेला ज्यादा देर वर्म को होल्ड नहीं कर पाएगा और तभी एक जोरदार झटका आता है और वर्म की पूरी बॉडी बाहर आने लगती है और पूरे टोक्यो के ऊपर फैल जाती है। सुजुमी और सोता उस वर्म पे जंप मार के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें दाइजिन मिलती है। सुजुमी दाइजिन को वापस कीस्टोन बन जाने को कहती है
तो दाइजिन मना करते हुए कहती है कि मैं अब कीस्टोन हूँ ही नहीं, क्योंकि कीस्टोन तो अब सोता है। और सोता अचानक हिलना बंद कर देता है और धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। और सुजुमे से कहता है कि अब मुझे समझ आया, जिस वक्त मैं चेयर बना उसी वक्त कीस्टोन का रोल मुझे पास कर दिया गया, शायद यही मेरा अंत है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुमसे मिला सुजुमे। और तभी सोता पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, जैसे वो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। सुजुमे जोर जोर से रोने लगती है। तभी दाइजिन सुजुमे से कहती है कि अगर जल्दी सुजुमे ने इस कीस्टोन को वर्म पे स्टिक नहीं किया तो वर्म नीचे गिर जाएगा और धरती टूट जाएगी और ना जाने कितने ही लोग मारे जाएंगे। सुजुमे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही होती और सोता को उठाने की कोशिश करती है, पर देखती है कि जमीन से वो गोल्डन स्ट्रिंग्स वर्म की तरफ निकलने लगती है और वर्म नीचे गिरने लगता है। तो तभी सुजुमे रोते हुए कीस्टोन वर्म पे लगा देती है और वैसे ही वर्म अरोरा बन के चारों तरफ फैल जाता है और गायब हो जाता है। सुजुमे बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, पर दाइजिन उसे बचा लेती है। सुजुमे को होश आता है और वो खुद को एक खंडर जैसी जगह पे पाती है, जहाँ उससे वो टोक्यो का दरवाजा मिलता है, जहाँ से वर्म बाहर निकला होगा। और वो दरवाजे के उस पार एवर आफ्टर में सोता को कीस्टोन बना देखती है, जो कि वर्म को सील करे हुए था। सुजुमे उसमें एंटर करने की कोशिश करती है, पर हर बार की तरह नाकाम रह जाती है। तभी वहाँ दाइजिन आके सुजुमे से चिपक जाती है और सुजुमे से कहती है कि सुजुमे दाइजिन से प्यार करती है ना। तो सुजुमे दाइजिन पे गुस्सा करते हुए कहती है कि प्यार, वो भी तुमसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और सुजुमे दाइजिन को जमीन में पटकने ही वाली होती है, पर तभी रुक जाती है। दाइजिन भी उदास होकर कहती है कि सुजुमे दाइजिन से प्यार नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुजुमे उस टोक्यो वाले दरवाजे को की से बंद कर देती है। दोस्तों, सोता ने कभी सुजुमे को अपने हॉस्पिटल में एडमिटेड दादाजी के बारे में बताया था, तो सुजुमे उनसे मिलने जाती है और जो कुछ हुआ वो सब उन्हें बताती है और कहती है कि वो सोता के बिना नहीं रह सकती और उसे एवर आफ्टर में जाना है। सोता के दादाजी उसे गुस्सा करते हुए मना करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो सुजुमे बताती है कि उसने एक बार दरवाजे के उस पार एवर आफ्टर में बचपन वाली सुजुमे को अपनी मॉम के साथ देखा था। तो सोता के दादा बताते हैं कि इसका मतलब सुजुमे बचपन में एवर आफ्टर के अंदर गई है। तो सुजुमे को वो दरवाजा फिर से ढूंढना होगा, क्योंकि वही इकलौता ऐसा दरवाजा है जिससे एवर आफ्टर के अंदर जाया जा सकता है। दोस्तों, आपको याद तो होगा ही कि सुजुमे बचपन में अपनी मॉम के साथ मियाको नाम की जगह पे रहती थी, जहाँ उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तो एक दिन बचपन में सुजुमे अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते गलती से एक दरवाजे के अंदर चली गई होगी, जहाँ वो एवर आफ्टर में अपनी मॉम की आत्मा से मिली होगी। पर अब वो बड़े होके ये बात भूल चुकी थी, पर वो धुंधली यादें उसे आज भी हॉन्ट करती है और उसे दरवाजे के उस पार एवर आफ्टर में दिखती है। तो सुजुमे मियाको शहर की तरफ उस दरवाजे को ढूंढने निकल पड़ती है। सुजुमे के जाने के बाद शोता के दादा से मिलने दाइजिन आती है, जिसे इतने सालों बाद देखकर शोता के दादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली दाइजिन अपनी ड्यूटी से फ्री हो गई। और वो दाइजिन से सुजुमे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। रास्ते में सुजुमे को शोता का दोस्त सेरिजावा मिलता है, जो कि शोता की चिंता कर रहा था और उसे ढूंढ रहा था। सेरिजावा को लगता है कि शायद सुजुमे शोता को ही ढूंढने जा रही है, तो वो उसे उसकी कार पे चलने को कहता है। तभी वहाँ सुजुमे को ढूंढते ढूंढते उसकी मासी तमाकी आ जाती है और सुजुमे पे गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगती है। पर सुजुमे सेरिजावा की गाड़ी में बैठ जाती है, तो तमाकी भी गाड़ी में बैठ जाती है कि सुजुमे जहाँ भी जा रही है तमाकी उसके साथ आएगी। और तभी सुजुमे देखती है कि गाड़ी में तो दाइजिन भी बैठी होती है। फिर क्या, फिर ये सारे साथ में मियाको शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि टोक्यो से 7 घंटे दूर था। आधा रास्ता ट्रैवल कर वो एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं, पर सुजुमे कुछ भी नहीं खाती और गाड़ी में बैठी होती है। उसकी मासी तमाकी उससे आके पूछती है कि क्या माजरा है, ना ही तुम कुछ खा रही हो, ना ही तुम कुछ बता रही हो कि तुम क्यों डिप्रेस हो और तुम वहाँ क्यों जा रही हो। जिसमें सुजुमे उन्हें कुछ ठीक से जवाब नहीं देती। तो तमाकी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, अभी की अभी घर वापस चलो। तो सुजुमे मना करते हुए कहती है कि आप ही इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे घुटन होती है। ये सुन के तमाकी गुस्से से कहती है बस अब बहुत हुआ, मैं अब और नहीं झेल सकती। मैं मूर्ख थी जो मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल तुम्हारे लिए डिवोट कर दिए, और एक ऐसी औरत से शादी भी भला कौन करता जिसके पास ऑलरेडी एक बच्ची थी। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे मेरी गुजरी हुई जिंदगी वापस लौटा दो। ये सब सुन के सुजुमे हैरान रह जाती है और तमाकी के चेहरे पे वियर्ड सा क्रीपी सा लुक देख के कहती है तुम कौन हो। जिसपे उसकी मासी कहती है मैं सदाईजिन हूँ। और हम देखते हैं कि तमाकी के पीछे एक बड़ी सी काली बिल्ली होती है, जिसे देख के दाइजिन उसकी तरफ भागती है। दोस्तों, सदाईजिन वही दूसरी ईस्टर्न पिलर वाली कीस्टोन है और सदाईजिन ने तमाकी को पोजेस कर दिया था। तभी तमाकी ऐसे एक्ट कर रही थी और ये सब बातें कर रही थी। इसके बाद सदाईजिन दाइजिन को लेके गाड़ी में बैठ जाती है और तमाकी अंदर रेस्टों में सेरिजावा के पास भाग के जोर जोर से रोने लगती है कि तमाकी ने सुजुमे को ये सब क्या कह दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब फिर से मियाको शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ एक जगह सदाईजिन कुछ बोलती है और एक बिल्ली को ऐसे बात करता देख सेरिजावा और तमाकी शॉक हो जाते हैं और उनकी गाड़ी नीचे ढलान में गिर जाती है। और फिर यहाँ से तमाकी और सुजुमे एक साइकिल में मियाको शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ तमाकी सुजुमे से कहती है कि सुजुमे अपने प्यार को ढूंढ रही है ना। तो सुजुमे शर्म के मारे लाल होके तमाकी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाकी सुजुमे से कहती है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर कहा, मुझे कभी कभी वैसा फील तो होता है, पर मेरे अंदर तुम्हारी
तुम्हारे लिए सिर्फ वही फीलिंग्स नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। सुजुमे तमाकी से कहती है कि हाँ मुझे पता है, और फिर तमाकी को पीछे से हक करते हुए सॉरी कहती है। इसके बाद सुजुमे उस जगह पहुँच जाती है जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था। उसे याद आता है कि उसने अपनी डायरी बचपन में जमीन में गाड़ी थी, तो वो उसे बाहर निकालती है और उस डायरी को पढ़ के उसे एक एक करके अपने बचपन की चीजें और वो दरवाजा याद आने लगते हैं। वो उस दरवाजे को ढूंढने लगती है और दाइजिन उसकी मदद करते हुए उसे वो दरवाजा दिखाती है और सुजुमे समझ जाती है कि उन दरवाजों को खोलने वाली दाइजिन नहीं थी, बल्कि दाइजिन तो हमेशा से दरवाजा ढूंढने में उनकी मदद कर रही थी। सुजुमे दाइजिन और सदाइजिन के साथ उस दरवाजे के अंदर जाती है और एवर आफ्टर में पहुंच जाती है जहाँ वो वर्म भी था, जो कि उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तो सदाइजिन एक बहुत बड़ी बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे रोके रखती है। मीनवाइल सुजुमे किसी तरह वो चेयर वाला बने कीस्टोन के पास पहुंच जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर सोता कोई भी जवाब नहीं देता। दाइजिन सुजुमे से कहती है कि अगर कीस्टोन अपनी जगह से हटा तो वो वर्म इजीली दरवाजे से बाहर आ जाएगा, जिसमें सुजुमे कहती है कि सोता की जगह मैं कीस्टोन बन जाऊंगी। लव इज सैक्रिफाइस। और फिर वो दोनों पूरी कोशिश करते हुए सोता को बाहर निकालने और उससे उठाने लगते हैं। सुजुमे रोते हुए उस चेयर पे किस करती है और हम सोता की कॉन्शियसनेस देखते हैं जहाँ उसे फ्री स्टेट से होश आने लगता है और वो सुजुमे का हाथ पकड़ के बाहर आता है और अगले ही पल सोता फिर से इंसान बन गया होता है। कीस्टोन के निकलते ही वो फॉर्म दरवाजे से बाहर निकलने लगता है और दाइजिन का भी माइंड चेंज हो जाता है और वो सुजुमे को फेयरवेल कह के खुद वापस कीस्टोन बन जाती है। ये देख सुजुमे की आंख में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली दाइजिन बस सुजुमे की पेट बन के रहना चाहती थी, क्योंकि सुजुमे ने उसे बड़े ही प्यार से खाना खिलाया था और इसीलिए उसने कीस्टोन का रोल त्याग के सोता को कीस्टोन बना दिया था। पर फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद उसकी किस्मत में सुजुमे का पेट बनना नहीं लिखा है और सुजुमे की खुशी में ही उसकी खुशी है। वहीं दूसरी तरफ सदाइजिन भी कीस्टोन बन जाती है और सुजुमे और सोता उन दोनों कीस्टोन्स को वर्म में फिक्स करके उसे एवर आफ्टर में ही सील कर देते हैं। इसके बाद सुजुमे को दूर एक छोटी बच्ची दिखती है और वो और कोई नहीं बल्कि खुद सुजुमे ही होती है। हाँ वही सुजुमे जो 4 साल की थी और रोते रोते अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते यहाँ एवर आफ्टर में आ गई थी। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवर आफ्टर में सभी टाइम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आप इसे ऐसा समझो जैसे इस रियलम में कोई पास्ट से आए या प्रेजेंट या फ्यूचर से, तीनों एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। हाँ ठीक योर नेम मूवी में जैसे जब मैजिकल आवर के वक्त ताकि और मित्सुआ 3 साल के टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी एक ही समय में मिल पाए थे। और दोस्तों यहाँ पे हमें रिवील होता है कि छोटी सुजुमे एवर आफ्टर में कभी अपनी मॉम से मिली ही नहीं थी, वो तो अपने खुद के ही फ्यूचर सेल्फ से मिली थी। बड़ी सुजुमे भी ये समझ आती है और छोटी सुजुमे को चुप करवाने की कोशिश करती है, पर छोटी सुजुमे अपनी मॉम को याद करते हुए और भी ज्यादा रोने लगती है, जिसे देख के बड़ी सुजुमे को भी अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो भी रोने लगती है। दिस सीन वाज सो क्यूट एंड इमोशनल। मेक श्योर टू वॉच दिस बाय योरसेल्फ इफ यू कैन। इसके बाद बड़ी सुजुमे छोटी सुजुमे को अपनी मॉम की आखिरी निशानी वो 3 टांगों वाली चेयर देती है, जो कि छोटी सुजुमे से खो गई थी। और बड़ी सुजुमे छोटी सुजुमे को कंफर्ट करते हुए कहती है कि घबराओ मत सुजुमे, जल्द ही अंधेरी रात खत्म हो जाएगी और एक नया सवेरा आएगा। तुम बहुत जल्द बड़ी हो जाओगी। भविष्य इतना भी डरावना नहीं है। तुम बहुत से ऐसे लोगों से मिलोगी जिन्हें तुम्हारी परवाह होगी। ये सब सुन के छोटी सुजुमे चुप हो जाती है और पूछती है कि आप कौन हो? तो बड़ी सुजुमे कहती है तुम्हारा कल हूँ। और बड़ी सुजुमे छोटी सुजुमे को दरवाजे से बाहर उसकी असली दुनिया में भेज देती है और जाते वक्त छोटी सुजुमे सोता को भी देखती है। तो शायद अब आप सबको समझ आ ही गया होगा कि जब मूवी की स्टार्टिंग में सुजुमे पहली बार सोता से मिलती है तो उसे ये एहसास क्यों हुआ जैसे वो सोता से पहले भी कभी मिली हो। और फिर बड़ी सुजुमे और सोता भी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं और दोनों मियाको और सिरिजावा से मिलते हैं। इसके बाद एक जगह हमें सिरिजावा और तमाकी की बातों से पता चलता है कि सोता ने सिरिजावा से कभी उधार लिया ही नहीं था। सिरिजावा तो बस ऐसे ही झूठ बोलता था। उल्टा सिरिजावा को सोता के पैसे लौटाने हैं, पर सोता शायद भूल चुका है। अगले सीन में सुजुमे सोता को उनके साथ चलने को कहती है, पर सोता मना कर देता है और कहता है कि जो जगह अबैंडन हो गई होती है वहाँ लोगों की फीलिंग्स अब नहीं होती और ऐसी जगह से हमेशा वर्म के बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ सोता को दरवाजे बंद करने हैं। और फिर सोता ट्रेन में टोक्यो की तरफ निकल पड़ता है, पर जाने से पहले उदास सुजुमे को हक करता है और सुजुमे को थैंक्स कहकर प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन सुजुमे से मिलने जरूर आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद सच में एक दिन सोता फिर से सुजुमे से मिलने आता है। दोस्तों मैंने कहानी के साथ साथ ही आपको सभी कंफ्यूजिंग सीन्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें ठीक से मूवी में नहीं मिलते। जैसे सुजुमे कैसे वर्म को देख सकती थी? इसकी 2 थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि क्योंकि बचपन में सुजुमे एवर आफ्टर में एंटर कर गई थी तो उसे भी ये पावर्स मिल गई। और दूसरी ये कि शायद सुजुमे की मॉम भी एक डोर क्लोजर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजुमे की मॉम की डेथ आखिर कैसे हुई थी? मूवी हमें क्लियरली इसका जवाब तो नहीं देती, पर मूवी में दिए हुए कुछ रेफरेंसेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद 2011 में जो ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक और सुनामी आए थे उसी में सुजुमे की मॉम की डेथ हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजुमे की चेयर की बस 3 लेग्स क्यों थी? इसकी भी 2 थ्योरी
थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग सुनामी में सुजुमे का घर बह गया था और उसी में सुजुमे की चेयर भी बह गई थी, जिसमें उसकी एक टांग टूट गई होगी। और दूसरी थ्योरी ये है कि सुजुमे की मॉम की डेथ चेयर को कंप्लीट कर पाने से पहले ही हो गई थी। और दोस्तों एक बात पे जरा गौर करना, बचपन में सुजुमे की चेयर गुम हो गई थी, राइट, जो बड़ी सुजुमे ने उसे एवर आफ्टर में वापस दे दी। पर बड़ी सुजुमे के पास वो चेयर कहाँ से आई? सिंपल, बड़ी सुजुमे जब छोटी थी तब उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे एवर आफ्टर में वो चेयर दी थी। या चेयर को लेके कहानी में एक टाइम लूप क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्म आखिर क्या चीज थी? दोस्तों वर्म एक मिस्टीरियस क्रिएचर था जो कि एक जाइंट नेगेटिव फोर्स से बना था। ये वर्म एवर आफ्टर नाम के रिलम में रहता है और हमारी असली दुनिया में ऐसी जगह के दरवाजों से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है जहाँ अब लोग और उनसे जुड़े इमोशंस नहीं रहते, जैसे कि कोई अबैंडन्ड प्लेस। गाइस, Makoto Shinkai have used this worm as a metaphor for representing the destructive power of nature. Next question, दाइजिन और सदाइजिन कौन थे? दोस्तों ये दोनों एक तरह के डेमीगॉड्स थे जो हजारों सालों से कीस्टोन्स बनकर हमारी दुनिया की रक्षा उस वर्म को एवर आफ्टर में सील रखकर कर रहे थे। एंड फाइनली आके सदाइजिन ने सुजुमे की मासी तमाकी को पोजेस क्यों किया था? दोस्तों इसकी भी बहुत सी थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग तो सदाइजिन सालों से पड़े तमाकी के अंदर के छुपे हुए दर्द को बाहर निकलवाना चाहती थी। सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्योंकि सदाइजिन एवर आफ्टर की गार्ड थी तो वो नहीं चाहती थी कि सुजुमे एवर आफ्टर में जाकर कुछ छेड़खानी करे जिसकी वजह से वर्म असल दुनिया में बाहर आ जाए। तो वो बस तमाकी को पोजेस करके उसके रिग्रेट्स एम्पलीफाई कर सुजुमे को रोकना चाहती थी। पर फिर वो देखती है कि दाइजिन तो सुजुमे की साइड है, तो फिर वो भी अपना माइंड चेंज कर सुजुमे की मदद करने लगती है। और तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सदाइजिन तमाकी को पोजेस नहीं कर रही थी, बल्कि दाइजिन की मौजूदगी की वजह से लोगों के अंदर के रिग्रेट्स और नेगेटिविटी एम्पलीफाई हो जाती है, जिसकी वजह से तमाकी ऐसे बिहेव कर रही थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड आर यू गाइस लाइकिंग दिस अवर न्यू फॉर्मेट और नॉट। और साथ ही ये भी जरूर बताना कि आप कौन सी थ्योरी पे बिलीव करते हो, या अगर आपकी कोई खुद की कोई पर्सनल थ्योरी है देन डू लेट अस नो। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोशल हैंडल्स में भी हमारे साथ कनेक्ट कर लें। क्या पता हमारे चैनल का कल हो या ना हो। क्वेश्चन ऑफ द डे, दाइजिन पहले फिर से कीस्टोन बनना क्यों नहीं चाहती थी? अब से एंड में नहीं बोला करूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है भाई। हर हर महादेव।